सीताराम दोस्तों। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नताऊ पर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। अर्थात जामवंत जी प्रभु श्री राम से कह रहे हैं कि हे रघुनाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसके लिए हमेशा शुभ ही शुभ होता है, और सुर नर मुनि उसके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और वही व्यक्ति विजयी है और वही गुणों का सागर है, और उसका यश तीनों लोकों में उजागर होता है। हे नाथ, जिस पर आपकी दया होती है। और कलयुग में तो प्रभु की दया पाने का, प्रभु की कृपा दृष्टि पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है जो कि हर कोई कर सकता है, वो है नाम जप। नाम जप चलते उठते बैठते किसी भी तरह से किसी भी काम को करते हुए किया जा सकता है, क्योंकि कलयुग में प्रभु ने हमें बहुत छूट दे रखी है। और कलयुग का सबसे बड़ा गुण है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। एक बार की बात है, एक साधु बिल्कुल फक्कड़, जो कि हमेशा भगवान की राजी में खुश रहा करते थे। उनके जीवन में कितनी ही प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना आए और कभी अनुकूल परिस्थितियां आए, तो वो दोनों में ही भगवान को धन्यवाद दिया करते थे। एक दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अब साधु बाबा उस बारिश में भीग रहे थे और कह रहे थे कि वाह प्रभु, क्या बारिश करवाई है, आनंद आ गया। अब वो घूमते घूमते पहुंचते हैं एक जलेबी वाले की दुकान पे। अब साधु बाबा जब देखते हैं कि यहाँ पर गरम गरम जलेबियाँ बन रही है, तो साधु बाबा को भूख लगती है, लेकिन साधु बाबा के पास पैसे नहीं होते वो जलेबी खरीदने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि जो ईश्वर का हो गया उसके लिए सब कुछ अनुकूल होता जाता है। वो जो जलेबी वाला होता है वो देखता है कि साधु बाबा को भूख लग रही है, वो समझ जाता है, इसलिए वो जलेबी और समोसे लाकर साधु बाबा को दे देता है और कहता है कि महाराज, आप निश्चिंत होकर खाइए। अब जब साधु बाबा जलेबी और समोसे खाते हैं तो वो जलेबी और समोसे खाकर उस दुकानदार को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देकर आगे बढ़ते हैं और ऊपर देखकर प्रभु से कहते हैं कि वाह प्रभु, आज तो गरम गरम जलेबी और समोसे। अब साधु बाबा मस्त होकर आगे चलते जाते हैं। बीच में रोड पर गड्ढों में पानी भरा हुआ होता है, लेकिन साधु बाबा तो अपनी मस्ती में, क्योंकि उन्हें तो पता है कि मेरे साथ ईश्वर है, वो बेफिक्र होते हुए, जैसे छोटे बच्चे बारिश के समय में गड्ढों में पानी भरने पर उस पानी को पैरों से उछालते हैं, वैसे ही वो साधु बाबा भी उस पानी को पैरों से उछालते हैं। पीछे एक नवविवाहित जोड़ा आता है और वो जो साधु बाबा पानी को उछालते हैं तो वो पानी के छींटे पीछे आ रहे उस नवविवाहित जोड़े में, उस लड़की के कपड़ों के ऊपर लग जाते हैं। अब जब उस लड़की का पति ये देखता है कि इस साधु की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े ख़राब हो गए, उसे बहुत गुस्सा आता है। हालांकि उसकी पत्नी मना करती है कि आप रहने दीजिए, गुस्सा मत कीजिए, घर पर जाकर कपड़े धुल जाएंगे, लेकिन वो नहीं मानता। वो आकर साधु बाबा से लड़ने लगता है। इतना ही नहीं, वो गुस्से गुस्से में साधु बाबा के एक थप्पड़ लगा देता है। साधु बाबा कुछ नहीं कहते, थप्पड़ खाकर आगे चल देते हैं और ऊपर देखकर कहते हैं कि वाह प्रभु, अभी कुछ देर पहले तो गरम गरम जलेबी और अब एक गरम गरम थप्पड़, जैसी आपकी इच्छा। साधु बाबा चलते जाते हैं। अब वो नवविवाहित जोड़ा अपने घर पहुंचता है और उनका घर सीढ़ियाँ चढ़कर थोड़ा ऊपर होता है। अब जैसे ही वो दोनों सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो वो जो
लड़का होता है, उस लड़की का जो पति होता है, वो चढ़ते चढ़ते सीढ़ियों से स्लिप हो जाता है और नीचे आकर गिरता है। और जैसे ही नीचे आकर गिरता है तो उसके सिर में चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। लड़की ये देखकर घबरा जाती है और आसपास वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं। तब वो लड़की कहती है कि ये सब उन साधु बाबा ने किया है, इन्होंने अभी उसे एक थप्पड़ मारा, इसलिए उन्हें साधु बाबा ने इन्हें श्राप दे दिया या फिर कोई जादू टोना कर दिया। अब जो आसपास के लोग होते हैं वो जाकर सीधे साधु बाबा को पकड़ते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करने लगते हैं। तब वो साधु बाबा कहते हैं कि अरे अरे रुको तो सही, मेरी गलती तो बताओ। तब वो कहते हैं कि इस लड़के ने तुम्हें एक थप्पड़ मारा और तुमने जादू टोना करके इसकी जान लेने की कोशिश की। तब वो साधु बाबा कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझसे सिर्फ गलती से इसकी जो यार थी उसके कपड़े गंदे हो गए। तब वो साधु बाबा कहते हैं कि तुम्हें पता है इसके साथ ऐसा क्यों हुआ है? वो लोग कहते हैं बताओ क्यों हुआ है। साधु बाबा कहते हैं कि ये लोग पीछे आ रहे थे और मैं आगे चल रहा था, मुझसे गलती से पानी की छींटे इसकी पत्नी के कपड़ों पर लग गए, तो इसने गुस्से में आकर मुझे एक थप्पड़ मार दिया। बस इतनी सी गलती की वजह से कि इसकी यार के कपड़े गंदे हो गए, इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। तो तुम जानते हो मेरा यार कौन है? वो लोग कहते हैं कि कौन है? साधु बाबा कहते हैं कि मेरा यार वो ऊपर वाला है जो कि मेरे साथ कदम कदम पर चलता है। इसकी यार के कपड़े गंदे हुए तो इसने मुझे एक थप्पड़ मारा। अब जब मेरे यार ने देखा कि मुझे किसी ने थप्पड़ मारा तो फिर वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था, तो उसने ही इसको सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। ये बात सुन लोग उन साधु बाबा को छोड़ देते हैं और समझ जाते हैं कि इसमें साधु बाबा की कोई गलती नहीं है, ये सब ईश्वर का दंड है। और ये बात सच है, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं, उनके साथ कोई कितना ही बुरा करे, अगर वो उसका जवाब नहीं देते तो उसका जवाब स्वयं ईश्वर उन्हें देते हैं, जो कि समय आने पर उन्हें समझ में आता है। इसलिए ये विश्वास मान लीजिए कि अगर हमारा सबसे बड़ा सच्चा साथी कोई है तो वो है राम नाम जप, वो है हमारे इष्ट जिन्हें आप मानते हैं, चाहे फिर वो कोई भी नाम क्यों ना हो। इसलिए नाम जप कीजिए, क्योंकि कलयुग में नाम जप ही मनुष्य का कल्याण करने वाला है और मनुष्य को प्रभु चरणों की प्राप्ति कराने वाला है। संत और महापुरुष भी यही कहते हैं कि एक भी दिन व्यर्थ ना जाए, नाम जप किया जाए, क्योंकि नाम जप ही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।